जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों से बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कल जो मोदी जी ने हम सबको संबोधित किया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो डिटेल्स दी है उसके बारे में। देखिए वीडियो तो सब उनकी जो मन की बात है आई थिंक कल सभी ने सुनी होगी, जो उनके अगेंस्ट है उन्होंने भी सुनी होगी, क्योंकि सबको प्रोपागेंडा बनाना होता है ना। लेकिन देखिए बहुत सारी डिटेल्स है। देखो सब अपसेट थे सीज फायर को लेके कि भाई अब पीओके आ सकता था, ये था वो था। देखो बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं साथ में। भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर कंट्री पे अटैक किया है। न्यूक्लियर कंट्री पे अटैक करना कोई इजी बात नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे देश ने उनका नुकसान किया है, 9 आतंकी अड्डे, 11 उनके एयरबेस तबाह करना, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर तक को तबाह करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनकी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो वहाँ पे डैमेज हुए हैं। आज पाकिस्तान कुछ भी बकवास करे हम जीत गए, जैसे शाहिद अफरीदी थे टुच्चे, ठीक है, आतंकी के बेटे, उसका भाई आतंकी था, वो आतंकी, उसका दादा आतंकी था, वो आज सड़कों पे रैली निकाल रहे हैं और भाई साहब उसकी रैली में कोई है ही नहीं। क्योंकि रियलिटी सबको पता है, जो तबाही हमारे भारत ने मचाई है वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था। 2 अरब डॉलर्स का लेके चौड़ा हो रहा है ना IMF से, वो उसको पता नहीं है 5 से 6 करोड़ अरब का वहाँ पे नुकसान हो चुका है। 5 से 6 अरब डॉलर का तो वहाँ पे नुकसान हो चुका है। PSL के लिए मना कर दिया UAE ने, क्यों? जय शाह के कहने के कारण ये होती है पावर, इनको अंदर से तोड़ रहे हैं। कल मन की बात में उन्होंने कहा, क्या कहा कि अब जो पाकिस्तान से बात होगी वो होगी POK पे और टेररिज्म पे, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने साफ बात कर दी क्लियर कि जो इंडो वाटर टेरिटरी का जो था उनकी संधि वो उनको तोड़ चुके हैं, अब वो वापस कंटिन्यू नहीं होगी, नई ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ क्लियर किया मन की बात में, उन्होंने साफ बोला है कि अब इनके साथ टेररिज्म और POK पे ही बात होगी। तो POK तो आना ही है। मोदी जी ने आज तक अपने सारे वादे निभाए हैं, 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया, ठीक है, उसके अलावा 3 तलाक हटवाया, वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल ले आए, ठीक है। और बंदा क्या क्या कर रहा है यार, अपनी पहला ऐसा जो प्रधानमंत्री है जो अपनी सारी बातों पे खड़ा हो रहा है। अब वो जो 15 लाख वाली नोटंकी है ना, वो पूरा क्लिप सबने देखा है, जो एक्चुअल में जानते हैं उस बात को, वो सब जानते हैं। तो इस चीज़ को लेके तो कोई बात करने वाली है ही नहीं। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा चुके हैं, धज्जियां। आज थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। पैर पकड़ते, उन्होंने बोल रहा है, पैर पकड़ते हुए आए थे कि भाई कर लो। UAE के अमेरिका में जाके पैर पकड़े हैं कि भाई संधि करवा दो, सीज फायर करवा दो। और हमारे बॉलीवुड के टुच्चे खान एक भी नहीं बोला। और जैसे सीज फायर का हुआ तो सलमान खान आ गया उठ के कि हाँ नहीं सीज फायर, थैंक्स फॉर द सीज फायर। अच्छा, पहले कहाँ मरा हुआ था? अमिताभ बच्चन कहाँ मरा हुआ था? सदी का महानायक कहाँ पड़ा हुआ था? पहले तो वो ट्वीट भेज रहा था, आई थिंक मैंने जो जितने भी देखे वो ब्लैंक से। और जैसे सीज फायर का हुआ तो इसको कहावतें याद आ गई पिताजी की अपनी। ये इस देश का दोगलापन है। ये हमारे देश में बैठे हुए हमारे देश को दोगला कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं बॉलीवुड के ऊपर पूरी बनाऊंगा वीडियो, जहाँ पे इन्होंने कैसे कैसे मूवीज बना के हमारा दिमाग खराब किया था, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान। इनके दोगले नाच को बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है। मेन बात यह है कि आज हमें अपने देश, हमारी आर्मी, हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का समय है। इस चीज़ का समय नहीं है कि हम लड़े। हाँ, और जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते फिरते हैं ना, तो इंदिरा गांधी के बारे में बता दूं, 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी, क्या फायदा हुआ उससे हमें? POK आया? नहीं आया। 54 हमारे सैनिक उनके पास थे, आए? नहीं आए। आज एक अभिनंदन गए थे वहां पे, जो फंस गए थे, इंस्टेंट उनको वापस भेजना पड़ा था, डर के मारे कि भारत अटैक कर देगा। वो 54 सैनिक नहीं मारे लेके आई, जो कि 93,000 उनके सैनिक हमारे यहाँ घुटने टेक चुके थे। 10,000 करोड़ का हमारा बजट खर्च हो चुका था। शिमला समझौता, क्या फायदा क्या हुआ उस लड़ाई से? हमें एक बांग्लादेश और हमारे सर पे खड़ा कर दिया, जो आज हमारी नासूर बना हमारे देश के लिए। फेक वोटर्स, झुग्गियाँ इकट्ठी करते जा रहे, तादाद हमारी बढ़ाते जा रहे देश की। आज उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं। हमारे ही देश में गद्दार पड़े, और नेहा क्या है वो, पता नहीं कौन सी सिंगर है, काय की सिंगर है, भैड़ है, क्या है वो, क्या नहीं है, क्या बोल रहे हैं उस लड़ी को। और भी 2-4 खड़े हो रखे हैं फालतू के, जो बस उनको पैसा दो तो भौंकेंगे, बस उनको पैसा दो, भौंकना है उन्होंने। और एक वो जर्मन शेफर्ड जो बाहर बैठा चौड़ा होता फिरता है। मेन बात यही पे आती है कि ये लोग जितने भी ये लोग हैं, ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस ने पहले क्या करा? कांग्रेस ने इंटरनल तो कहा हम सारे सपोर्ट हैं, बाहर हमने जो इनके सारे पेड PR है उन सबको बोल दिया चलो जी भूको। पहले जी फाइट होगी तो डीएक्सलेट, जैसे ही
उससे पहले क्या बोलते थे, पोपो पोरू पोदी पोपो, ऐसे कर रहे थे नौटंकी। उसके बाद क्या हुआ जी, जब वॉर हुई तो डीएक्सलेट करवा दी, तो इंदिरा गांधी याद आ गई। इंदिरा गांधी ने कितने निर्दोष गौओं पे और साधुओं पे गोलियां चलवाई थी, याद है कुछ? शायद भूल गए होंगे, जिनके कारण उनको श्राप भी मिला था। किस बात के लिए आयरन लेडी के, अब कितने ही लोगों की नसबंदी करवा दी थी, और वो कैसे मर गए थे बेचारे। क्या ठेकड़ा फिर उस पर फोड़ दिया था राजीव गांधी पे, लेकिन था तो ना। अब ये सोचो आप, ये कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है भारतीयों से, वो साफ क्लियर कर चुकी है कि वो मुस्लिम्स पार्टी है, वो साफ क्लियर कर चुकी है। और जो सच्चे मुस्लिम है वो भी आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। इस चीज को समझना हमें जरूरी है कि हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ क्यों खड़ा होना जरूरी है। हमारा देश को मजबूती चाहिए, आज इंटरनल मजबूत है। आज हमारे वेपन्स ने साबित कर दिया पूरे देश में, एक उनका ड्रोन हमारे देश पे अटैक नहीं कर सका, एक मिसाइल हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा सका। आज S-400 क्यों लेना जरूरी था? स्वामी वो जो भी है वो कितना ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्यों लिया, आज पता लगा क्यों लिया। राफेल के लिए राहुल गांधी रो रहा था, क्यों नहीं, क्यों, आज पता लगा राफेल का क्या दबदबा है। आज हमारे देश को पता लग गया कि हाँ हुआ है। आज एक भी डिफेंस सिस्टम हमारा फेलियर नहीं हुआ। उनके मिसाइल जो चाइना से आए थे, चाइनीज प्रोडक्ट निकले, साले गिरते पड़ते मर रहे थे, एक उनका मिसाइल हमारे देश को टच नहीं कर सका। जो गिरे हैं, जो दिखा रहे हैं ना, गिरे हैं वो उसके टुकड़े गिरे हैं डिफ्यूज होके, वो चीज दिखा रहे हैं। तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। उनका पूरा का पूरा स्टेडियम कर दिया, बिखेर दिया। और क्या लोग है यार, देखो युद्ध करना ठीक है, हमारे कितने सैनिक मारे गए, ठीक है, युद्ध होगा। और अगर इस बार मोदी ने क्लियर कर दिया ना कि अब टेररिज्म और पीओके पे बात होगी, तो वो अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। उनका ट्रेडिंग बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उनके जितने भी सो कॉल्ड एक्टर्स थे, उनके जो टेलीविजन से वो हमारे यहाँ से कमा रहे थे, यूट्यूब से कमा रहे थे, सब बंद। उनके लगने वाले हैं। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ तो खेलना भी बंद कर देना चाहिए भारत को। बंद करो, क्यों खेलना इनके साथ? अफरीदी जैसे आतंकियों के बच्चों के साथ खेले में हम कांग्रेस के टाइम पे, शर्मनाक बात है देश के लिए। ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए, भारत में आना बैन कर देना चाहिए। पासपोर्ट तो कैंसिल हो गए, वो लोग यहाँ आ भी नहीं सकते। तो ये होती है इंटरनल पावर, ये होता है देश के साथ खड़ा होना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी आर्मी के साथ खड़े रहिए, आपको पीओके मिल के रहेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री।